नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की प्रमुख हिंदू जातियों के बारे में। भारत के इस पूर्वी राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ 25 लाख है, जो कि 2025 के अनुमान पर आधारित है। धर्मवार देखें तो लगभग 70.5% हिंदू हैं, 27% मुसलमान और शेष 2.5% अन्य धर्म हैं। बंगाल में हिंदू समाज की कई जातियां हैं जो यहाँ की संस्कृति, समाज और परंपरा की रीढ़ हैं। हम यहाँ पर 2011 की जनगणना में अनुमानित शामिल करके और बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर प्रमुख हिंदू जातियों की संख्या कितनी है और वो वहाँ किस साल में है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा जानकारी, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा। ये वीडियो केवल शैक्षिक और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई जातियाँ के आंकड़े विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। कानूनन रूप से हम किसी भी इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है और हमारा उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं है, ना ही जातिवाद को बढ़ावा देना है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों का एक रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर 2025 के अनुसार बंगाल की प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर बंगाल में आते हैं ब्राह्मण, जिनकी संख्या लगभग 64 लाख है। नंबर 2 पे आते हैं कायस्थ, लगभग 48 लाख। फिर यहाँ पर आते हैं महिष्य, लगभग 46 लाख। चौथे नंबर पर आते हैं वणिक, जिनको वणिक भी कहा गया है, वैश्य भी कहा गया, गुप्ता भी कहा गया है, जो कि लगभग 38 लाख के बराबर हैं। 5वें नंबर पर आते हैं नाई वर्ग, नापित बंगाल की भाषा में जिन्हें कहा गया है, जिनकी जनसंख्या लगभग 30 लाख है। और 6 नंबर पर आते हैं तंतुवाय अर्थात बुनकर, जो कपड़ा बुनते हैं। इनकी संख्या वहाँ पर लगभग 27 लाख है। अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर आते हैं वावल, जिन्हें वागदी, जो पिछड़ा वर्ग से हैं। लगभग 25 लाख इनकी जनसंख्या है और ये व्यापार वर्ग में भी लगे हुए हैं। अगर 8 नंबर की बात की जाए तो राजवंशी, जो कोच समुदाय से आते हैं, लगभग इनकी जनसंख्या 23 लाख है। 9 नंबर पे आते हैं कोली, एक मछुआ वर्ग है। लगभग 22 लाख की संख्या वाले ये लोग बहुत ही मेहनतकश होते हैं। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर पर सुतर, जिन्हें हम वढ़ई कहते हैं, ये लगभग 20 लाख हैं। फिर हम बात करें 11 नंबर की कोविराज वैद्य, जो अपनी शल्य चिकित्सा करते हैं देसी उपायों के द्वारा, तो इनकी संख्या लगभग 19 लाख है। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर पर तो मोची चर्मकार, जिन्हें जाटव भी कहा गया है, लगभग 18 लाख हैं। 13 नंबर पर आते हैं कुम्हार, जिन्हें कुम्हार भी कहा गया, कुम्हार भी कहा गया, प्रजापति भी कहा गया है, लगभग 17 लाख हैं। 14 नंबर पर आते हैं सोनार या स्वर्णकार, जो सोना चांदी का काम करते हैं। लगभग इनकी संख्या पश्चिम बंगाल में 18 लाख से 16 लाख के बीच में है। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पर लोहार, जो कि एक कामगार जाति है, मेहनतकश हैं। इनकी संख्या लगभग 15 लाख है। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर पर धोबी, जो धोत्रा समुदाय से आते हैं, लगभग 14 लाख इनकी जनसंख्या है। 17 नंबर पर आते हैं वढ़ई, ये सुतर वर्ग है। ये उन बढ़ई जो पहले वढ़ई की बात हमने की उससे अलग हैं। इनकी संख्या भी लगभग 13 लाख है। 18 नंबर पर आते हैं ताम्रकार, जो कि कसरा वर्ग होता है इनका, जो कि बर्तनों का काम करते थे। लगभग 12 लाख इनकी संख्या है। 19 नंबर पर आते हैं माली, जो कि मालाकार जिन्हें कहा गया है, लगभग 11 लाख हैं। और नंबर 20 पे आते हैं भूमिज, जनजातीय हिंदू, जिनकी संख्या लगभग 11 लाख है। अगर हम बात करें 21 नंबर की तो कोलीता समुदाय एक है। कोलीता समुदाय ये असम बंगाल का एक मिश्रित वर्ग है। इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। फिर आते हैं 22 नंबर पर गंधवनिक, अर्थात वो वनिया वर्ग जो सुगंध इत्र आदि का काम करते हैं। इनकी संख्या अच्छी खासी है, अर्थात ये भी 10 लाख के करीब है। 23 नंबर पर बात की जाए तो
एक जाति यहाँ पर है तिली, लगभग 9.2 लाख इनकी संख्या है। और 24 नंबर पर आते हैं उज्जैनीय ब्राह्मण, मध्य भारत के जो मूल माने गए हैं, जो मध्य भारत में पाए जाते थे, आज पश्चिम बंगाल में अधिक हैं। इनकी संख्या लगभग 9 लाख है। 25 नंबर पर अगर हम बात करें तो आते हैं गुप्ता, अग्रवाल, वैश्य वर्ग, लगभग 9 लाख इनकी संख्या है। इनका काम पश्चिम बंगाल में भी व्यापार करना ही है। फिर 26 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर गोला कहा गया है यादव वर्ग को, लगभग 8.5 लाख ये हैं। और 27 नंबर पर कश्यप की बात की जाए तो लगभग 8 लाख ये भी है। 28 नंबर पर आते हैं निषाद, जो कि केवट कहलाते हैं, ये लगभग 7.8 लाख हैं। 29 नंबर की अगर बात की जाए तो धोली समुदाय है, जो कि धोबी उपजाति के लोग हैं, लगभग 7.5 लाख इनकी संख्या है। और 30 नंबर पे आते हैं तेली, जो वैश्य वर्ग में आते हैं, लगभग 7.2 लाख इनकी संख्या है। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ के देखें तो एक जाति है नाथ, जिसे योगी भी कहा गया है, लगभग 7 लाख हैं। और ये पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। फिर हम आते हैं 32 नंबर पर बारी, जिसे फूलमाली वर्ग से लिया गया है, पत्तल बनाने का काम पहले करते थे। इनकी संख्या 6.8 लाख है। 33 नंबर पर एक बड़ी जात जिसे हम राजपूत या ठाकुर कहते हैं, लगभग 6.4 लाख हैं। 34 नंबर पर बौरी, जो श्रमिक वर्ग जो है, लगभग 6 लाख है। 35 नंबर पर शाहू वैश्य वर्ग, लगभग 5.9 लाख है। और 36 नंबर पर ठाकुर, जो राजपूत वर्ग में आता है, लगभग 5.6 लाख इनकी संख्या है। 37 नंबर पर गोस्वामी, जो वैष्णव सन्यासी कहलाते हैं, लगभग 5.3 लाख हैं। और 38 नंबर पर एक बड़ा वर्ग है हरिजन, जिसे दलित वर्ग कहा गया है, लगभग ये 5 लाख हैं। और 39 नंबर पर आते हैं जनजातीय हिंदू, जिन्हें गौड़ कहा गया है, लगभग 4.7 लाख हैं। और 40 नंबर पर आते हैं हाजरा, जो शूद्र वर्ग में आते हैं, लगभग 4.3 लाख इनकी संख्या है। 41 नंबर पर आते हैं दास, श्रमिक हैं, सेवक वर्ग है, लगभग 4 लाख इनकी जनसंख्या है। 42 नंबर पर आते हैं नाइक, ये परंपरा के रूप से सेवक वर्ग है, लगभग 3.8 लाख हैं। फिर आते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर पर जो बढ़ई हैं, वो पहले वर्णित बढ़ई की संख्या से अलग हैं, लगभग 3.5 लाख हैं। 44 नंबर पर आते हैं सोनार, वैश्य हैं, ये लगभग 3.3 लाख हैं। 45 नंबर पर आते हैं संताल हिंदू, जो आदिवासी हिंदू कहलाते हैं, लगभग 3 लाख इनकी संख्या है। 46 नंबर पर एक जाति आती है मेहतर, जिनको वाल्मीकि भी कहा गया है, लगभग 2.8 लाख हैं। 37 नंबर पर आते हैं कछारी, असम मूल हिंदू जनजाति है, लगभग 2.5 लाख। और 48 नंबर पर आते हैं महतो कृषक वर्ग, जो कि लगभग 2.25 लाख हैं। और फिर आते हैं हम 49 नंबर पर, यहाँ पाल, जो चरवाहा वर्ग है, इनकी संख्या भी 2,10,000 है। और 50 नंबर पर आते हैं अन्य हिंदू सामान्य वर्ग वाले, जिनकी संख्या 1,80,000 है। साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की कुल 50 ऐसी जातियां जो वर्चस्व में हैं, जिनकी संख्या अच्छी खासी है, जो देश की राजनीति और आर्थिक नीति दोनों को प्रभावित करती हैं। यदि आपको लगता है इस लिस्ट में आपकी जाति या आपकी समुदाय का नाम नहीं है, तो कृपया हमें कमेंट्स करके अपनी जाति का नाम, अपनी जाति का व्यवसाय, अपनी जाति की संख्या और अपनी जाति का बाहुल्य क्षेत्र हमें बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम प्रतिशत के सहित, जनसंख्या के सहित, कार्य के सहित, उपलब्धि के सहित आपकी जाति की बात आप तक पहुंचा सकें, ताकि अन्य लोग इसका लाभ ले सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर बनाते हैं कोई वीडियो और आपको बताते हैं आपके काम की जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश है आपसे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा समर्थन करें,
ताकि हम आपको और भी जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।